एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हैप्पी हो, हेल्दी हो, अपना ध्यान रख रहे हो। आज मैं वापस आ गई हूँ एक और ज़ोडिएक रीडिंग के साथ। आज मैं बात करूँगी मेरे एक्वेरियस के बारे में। सो अगर आपके चार्ट में एक्वेरियस है, आपका सन मून राइजिंग वीनस, कहीं पे भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं, ये आपको रेजोनेट कर सकता है। बट याद रखना ये जनरल रीडिंग है, सो प्लीज़ जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना है इस रीडिंग से। एंड ये रीडिंग है आपका 15 जुलाई से 31 जुलाई 2021 के लिए। एंड मेरे बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए वो नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको मिल जाएंगे। सो लेट अस स्टार्ट, लेट अस सी। एंड आज की रीडिंग थोड़ी सी डिफरेंट होगी पहले की रीडिंग्स से। या आप देख ही पाओगे। सो आई होप आपको ये नई वाली रीडिंग ज़्यादा अच्छी लगेगी। ये पब्लिक डिमांड पे है। सो अगर नहीं भी लगी तो भी कहना, अच्छी लगी तो भी कहना। वैसे ही मैं चेंज कर लूँगी। अगर अच्छा नहीं लगा तो नेक्स्ट टाइम से आई जस्ट डू अ नॉर्मल रीडिंग जैसा मैं करती हूँ, ठीक है। एनीवेज लेट्स स्टार्ट, लेट्स सी। एक्वेरियस आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो फॉर जुलाई 15th to July 31st 2021। हायरफेंट, टू ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। आई फील दैट बहुत टाइम से किसी चीज़ का आपको इंतज़ार था। कुछ लोगों के लिए ये आपके मैरिज है आपके लिए, या फिर कुछ लोगों के लिए ये आपका इंगेजमेंट है, कुछ लोगों के लिए ये कोई कोर्ट केस चल रहा है आपका, या फिर कुछ लोगों के लिए ये आपका कोई रिज़ल्ट है। किसी एग्ज़ाम का रिज़ल्ट हो, किसी चीज़ का रिज़ल्ट हो। सो आई सी दैट बहुत टाइम के बाद, बहुत सोचने के बाद, बहुत इंतज़ार के बाद फाइनली एक ब्रेक थ्रू हो रहा है। फाइनली आई एम हियरिंग रिवीलेशन। सो ऐसा नहीं है कि आपको आंसर मिल रहे हैं, बट आपके सामने कुछ रिवील हो रहा है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। एंड ये रिवील होना मे बी आई फील आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिल रहा है जो पहले आपके पास नहीं था। सो कोई राज है जो खुलने वाला है बेसिकली। सो ये आपके रिलेशनशिप में हो सकता है, अगर आप वैसे रिलेट कर पा रहे हो, या फिर अगर आप किसी कोर्ट केस में लड़ रहे हो, किसी आप जगह आपका इंतज़ार था, जो भी चीज़ का आपको इंतज़ार है बेसिकली एक्वेरियस, ठीक है। सो एक राज खुलने वाला है, कुछ है जो आपको जानना था बहुत दिनों से, वो आप जान जा रहे हो, वहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन आ रही है। सो बेसिकली जो जिसका आप बहुत बेइंतहा इंतज़ार कर रहे थे, अगर वो सही हिंदी है तो वो होने वाला है आपके साथ, ठीक है। ओके, नाउ आई सी हियर दैट एक न्यू बिगिनिंग है, ठीक है। बट योर एडवाइस इज़ कि उस न्यू बिगिनिंग को आप बहुत ही लाइटली ना लें। अगर आप न्यू बिगिनिंग कर रहे हो सो आप सोच समझ के करें, या फिर अगर आप अपने लाइफ में किसी को अलाउ कर रहे हो वापस से, किसी फ्रेंड को, किसी फ्रेंड को, किसी लवर को, किसी को भी आपके पास्ट से अगर आप वापस ला रहे हो अपने लाइफ में, बिकॉज चांसेस है दैट कुछ लोग आपको अप्रोच कर सकते हैं जो आपके पास्ट से बिलोंग करते हो, या फिर ये नए लोग हो सकते हैं जो आपको अप्रोच कर रहे हो। ये लव में हो सकता है, फ्रेंडशिप्स में हो सकते हैं, ये आपके जॉब में, काम के फील्ड में, करियर में हो सकता है दैट नए लोगों से आप मिल रहे हो, या पुराने रिश्ते, पुराने लोग वापस आने की कोशिश कर रहे हैं आपके लाइफ में। कुछ लोगों के लिए रोमांटिक सिचुएशन है, बाकियों के लिए नहीं भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है। आई कैन सी दैट स्पिरिट इज सेइंग जो भी डिसीजन आप लो, इट्स नॉट कि नहीं लेना है इन लोगों को अपनी लाइफ में या भगा देनी है, नहीं है। अगर आप चाहो आप ले सकते हो, अगर आप चाहो आप भगा सकते हो, बट जो भी डिसीजन आपको लेना है वो सोच समझ के लेना। इट शुड बी नॉट वेरी इंस्टेंटेनियस कि अच्छा ये आके मुझे ये बोल दिया एंड मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने हाँ कर दिया। नहीं, ये यहाँ से मुझे प्रपोज़ल आया कि ये जॉब तुम कर लो, ये अच्छा खासा है, ये है वो है, एंड मैंने तुरंत ही हाँ कर दिया, बिना डॉक्यूमेंट्स पढ़े, बिना सोचे समझे, बिना कुछ किए, नहीं, ठीक है। सो जो भी डिसीजन है, ये जो भी हाँ कह रहे हो, ना कह रहे हो, डिसीजंस ले रहे हो, अलाउ कर रहे हो लोगों को, बहुत सोच समझ के मैच्योरली करो। जितना टाइम लेना है लो, कोई बात नहीं, जितना टाइम लेना है ले लो, एंड देन यू डिसाइड। बिकॉज आई कैन सी नए लोग आ रहे हैं, नया इन्फॉर्मेशन आपको मिल रहा है, पुराने लोग वापस आने की कोशिश कर रहे हैं कुछ लोगों के लिए यहाँ पे। सो इट्स अ लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन,
ठीक है, ये मंथ बहुत सोशल मंथ है आप लोगों के लिए आई फील। इधर आप बहुत घूम फिर रहे हो, या तो बहुत सारे लोगों से आपकी मुलाकातें हो रही हैं, बातें हो रही हैं। लेट मी सी व्हाट एल्स कैन वी हैव हियर, व्हाट एल्स कैन वी हैव हियर स्पिरिट। एट ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, आपको लग रहा है कि आपके सक्सेस में कुछ ब्लॉकेजेस है, या आप ब्लॉक्ड हो इस वक्त अपने सक्सेस से। आपके पास पूरी प्लानिंग है, आपके पास सब कुछ है, बट फिर भी सक्सेस आपको मिल नहीं रहा है। ये सक्सेस किसी और के हाथ में जा रहा है, या आप इस सक्सेस पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। आप बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, बट हमेशा कुछ ना कुछ ब्लॉकेजेस आ जाती है जो चीज़ को इम्बैलेंस कर देती है। ओके, ये कहीं भी हो सकता है, करियर, लव, फ्रेंडशिप, जहाँ पे भी आपको रेजोनेट कर रहा है। स्पिरिट इज शोइंग मी दैट एक ऐसा सिचुएशन आपको अप्रोच करेगा जो काफ़ी एंड ये सिचुएशन बहुत धीरे धीरे अप्रोच करेगा। ये कोई फास्ट मूविंग सिचुएशन नहीं है कि सडनली आके मैजिक हो जाए आपके लाइफ में, बट ये सिचुएशन स्लोली अप्रोच करेगा आपको। ये इंसान या ये सिचुएशन, बट ये जो भी ऑफ़र होगा, ये जो भी बिगिनिंग होगा आपका, ये काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल होगा। सो अगर आप इस वक्त स्ट्रगल कर रहे हो अपने करियर में, अपने लव लाइफ में, या जहाँ पे भी, एंड आप काइंड ऑफ बहुत ज़्यादा वरिड हो कि सारे लोगों को इतना आसानी से सक्सेस मिल रहा है, आगे बढ़ रहे हैं, जो चाहते हैं वो मिल रहा है, बट मुझे क्यों नहीं मिलता है, मुझे मेहनत करके भी क्यों उस लेवल का कुछ मिलता नहीं है रिवॉर्ड। स्पिरिट इज शोइंग मी बिकॉज आप इस वक्त अपने लाइफ को बैलेंस कर रहे हो, आप उस प्रोसेस में हो। सो आप बहुत जल्दी इस चीज़ को पाओगे, अपना सक्सेस आप बहुत जल्दी देख पाओगे, लाइक शुरुआत होते हुए, बट उस अल्टीमेट सक्सेस आपको धीरे 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 मिलेगी। बट एक न्यू बिगिनिंग मुझे दिख रहा है आपके लिए। इस बिगिनिंग के साथ आपका सक्सेस का जो जर्नी है वो भी शुरू होता है, ठीक है। सो यू हैव टू बी अ लिटिल मोर पेशेंट। आप बहुत पेशेंटली इंतज़ार कर रहे थे, या मेहनत कर रहे थे, या अभी भी कर रहे हो। सो स्पिरिट इज शोइंग मी आपको थोड़ा सा और पेशेंस रखनी है, एंड अपनी लाइफ को बैलेंस्ड बनाना है। बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट होगा, तभी जाके ये न्यू बिगिनिंग आ सकता है। सो बैलेंस कैसे होगा? आपके इमोशन, अगर ये लव सिचुएशन है तो आपका इमोशंस बैलेंस्ड होना चाहिए। आपको डिपेंडेंट नहीं है, आप ओवर थिंक नहीं कर रहे हो, आप लाइक कॉन्स्टेंटली अपना एनर्जी इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो किसी ऐसे सिचुएशन में जो अटक चुका है। अगर ये काम है देन यू हैव टू बी बैलेंस्ड कि आप कितना टाइम कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो, क्या आप वेस्ट कर रहे हो अपना टाइम, क्या आप अपने पैसों का प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर रहे हो, हाउ यू आर इन्वेस्टिंग योर रिसोर्सेज बेसिकली। सो अगर ये आपका कोई और सिचुएशन है, हेल्थ है, सो आपकी डाइट, आपका लाइफस्टाइल, आप कैसे क्या कर रहे हो, सो यू नो ऑलरेडी। सो दैट इज़ व्हाट आई सी। ओके, या कुछ लोगों के लिए ट्रैवलिंग हो सकती है, आप ट्रैवल करना चाह रहे हो बट आपको मौका नहीं मिल रहा है। स्पिरिट इज शोइंग मी दैट वो मौका आपको मिलेगा, बट समथिंग नीड्स टू बी बैलेंस्ड, या थोड़ा सा टाइम अभी बाकी है। ओके, नाउ लेट मी डू द थिंग। अब मैं जो करने वाली हूँ दैट इज़ वेरी डिफरेंट। दैट इज़, आप एक्वेरियस हो, सो मैं हर एक के साथ एक दो कार्ड की रीडिंग करूँगी। सो आपका पार्टनर अगर एक्वेरियस है तो आप वो देखोगे, किसी का पार्टनर यहाँ पे जेमिनाई है, किसी का पार्टनर लिब्रा है, किसी का पार्टनर टॉरस है। सो आप वैसे वैसे देखते जाओगे, ठीक है। मैं हर एक साइन के लिए दो कार्ड्स पिक करूँगी, आपके साथ हर एक साइन। सो आपके पार्टनर जिस भी साइन से बिलोंग करते हैं आप वो साइन देख सकते हो, ठीक है। सो मैं शुरू कर रही हूँ मेरे एयर साइंस के साथ। सो एक्वेरियस और लिब्रा देखते हैं, जिनका पार्टनर यहाँ पे लिब्रा है, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो इस मंथ में। 8 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ कप्स। ओके, गुड। आप जो एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने लिब्रा से एक्वेरियस इज़ दैट ये पर्सन फाइनली कोई चुप्पी है जो तोड़ रहे हैं। लाइक अगर ये पर्सन बहुत दिनों से साइलेंट थे, अगर ये पर्सन बहुत दिनों से चुप थे, या फिर कुछ ब्लॉकेजेस था आप दोनों के बीच में, आई कैन सी फाइनली उस ब्लॉकेजेस को तोड़ के ये पर्सन आपको कांटेक्ट कर रहे हैं, या फिर ये पर्सन डिसीजन ले रहे हैं आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करने की। सो या तो ये डायरेक्टली आपको कम्युनिकेट कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, टेक्स्ट कर रहे हैं, या फिर ये डिसाइड कर रहे हैं कि फाइनली टाइम आ चुका है कि मैं डिसीजंस लूँ, मैं इस कनेक्शन को आगे लेके चलूँ। सो देयर विल बी अ कम बैक विद दैट लिब्रा। Okay, now let's see Gemini, Aquariuses or Gemini.
3 कार्ड जाना, इट्स ओके। हर्मिट, फूल, 4 ऑफ पेंटिकल्स। ये पर्सन काइंड ऑफ बैक एंड फोर्थ है, ये पर्सन आपके साथ रहना चाहते हैं, ये जेमिनाई, बट द थिंग इज़ दैट या तो ये पर्सन बहुत ही इंडिपेंडेंट पर्सन है, जो जेमिनाइज होते हैं यूजुअली इंडिपेंडेंट पर्सन है, या ये पर्सन अपने लाइफ में कुछ परस्यू कर रहे हैं इस वक्त, अपना करियर, अपना काम, अपना फैमिली जो भी है। सो इस पर्सन को डर है कि अगर वो इन्वेस्ट करेंगे इस वक्त इस रिलेशनशिप में तो शायद वो उस बैलेंस को ना मेंटेन कर पाए, अपने काम के साथ ही रिलेशनशिप, अपने फैमिली के साथ ही रिलेशनशिप, या जो भी चल रहा है उनके लाइफ में इस वक्त। सो वो एक टेंशन है इस पर्सन को, बट आई कैन सी इनका जो इंटेंशन है वो है आपके साथ स्टेबिलिटी लाना, या एक कुछ शुरू करना, या अगर शुरू ऑलरेडी हो चुका था पास्ट में उस चीज़ को वापस कंटिन्यू करना। बट ये हाँ थोड़ा सा टेंशन है जेमिनाई को, ठीक है। ओके, लेट्स सी एक्वेरियस और एक्वेरियस। सो अगर आपका पार्टनर भी एक्वेरियस है, क्या हो सकता है सिचुएशन में? पेज ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो इस सिचुएशन में जो हो सकता है, आई कैन सी कम्युनिकेशन हो रहा है बहुत लोगों के लिए। ये कम्युनिकेशन हो सकता है 90% लोगों के लिए ये कम्युनिकेशन होगा दैट कि कुछ रीस्टार्ट करना है, या इस पर्सन को आपके साथ सिचुएशन को इम्प्रूव करना है। एंड कुछ लोगों के लिए आई ऑल्सो फील दैट आपको मे बी अगर ये थर्ड पार्टी सिचुएशन है, अगर आपको पता है, देन उस थर्ड पार्टी के बारे में आप कुछ क्लियर कर रहे हो इस पर्सन के साथ, या आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है उस थर्ड पार्टी और इस पर्सन के बारे में। मे बी आप रीडिंग्स देख रहे हो, मे बी आप कहीं से आपके फ्रेंड आके बोल रहे हैं, या तो आप देख रहे हो, पर्सन से पूछ रहे हो, वो हो सकता है। या फिर कुछ लोगों के लिए ये कम्युनिकेशन है, कुछ लोगों के लिए ये बस एक रिकन्सिलिएशन है, ठीक है। आप दोनों वर्क करने के बारे में सोच रहे हो इस कनेक्शन के ऊपर। ओके, नाउ लेट्स मूव टू वाटर साइंस। देखते हैं पाइसीज, एक्वेरियस और पाइसीज। 2 of cups, 7 of wands. Okay, this person wants to be with you Aquarius, but यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ एनर्जी है, या तो ब्लॉकेजेस है, लाइक इस पर्सन के पास क्लैरिटी नहीं है कि ये क्या करना चाहते हैं, इस कनेक्शन को कहाँ लेके जाना चाहते हैं। सो दैट इज़ द प्रॉब्लम, क्लोज्ड ऑफ है, यही मेन प्रॉब्लम है। अदरवाइज आई कैन सी इनका जो इंटेंशन है वो लाइक आपके साथ रहना है, 2 of cups। सो ये आपके साथ डेफिनेटली अपना टाइम शेयर करना चाहते हैं, बट इट्स जस्ट दैट मे बी उनको थोड़ा सा और टाइम चाहिए या क्लैरिटी चाहिए। ओके, सो नाउ लेट्स मूव ऑन। क्या कर रहे थे हम लोग? पाइसेस, या क्या स्कॉर्पियो, एक्वेरियस और स्कॉर्पियो। 5 of Pentacles, the High Priestess, 6 of Swords. एक्वेरियस, ये जो स्कॉर्पियो है ये बेसिकली ये अपने पास्ट में थोड़ा सा इन्वॉल्व्ड आपके साथ, अगर उनका कोई पास्ट है, कोई हिस्ट्री है, उस पास्ट में ये पर्सन अभी भी थोड़ा सा इन्वॉल्व्ड है, बिकॉज इनको लगता है दैट कुछ चीज़ें हैं जो अभी उनके सामने क्लियर नहीं है। मे बी आपने कुछ किया है, या कुछ हुआ था आप दोनों के बीच में, या उनके साइड से कुछ हुआ है। सो उनके पास 100% क्लैरिटी नहीं है। वो इस सिचुएशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, इस सिचुएशन पे वो वर्क करना चाहते हैं, बट जब तक उनको ये क्लैरिटी नहीं मिलेगी, आई थिंक वो स्टक फील कर रहे हैं। वो आगे बढ़ने का जो कॉन्फिडेंस है वो उनको मिल नहीं रहा है इस कनेक्शन में। ओके, लेट्स डू कैंसर। कैंसर एक्वेरियस के साथ 6 of Cups, 10 of Pentacles। कुछ कहना बाकी है? रिकन्सिलिएशन एनर्जी। 3 of Swords, सॉरी नॉट 3 of Swords, 3 of Wands है यहाँ पे। कुछ लोगों के लिए ये रिकन्सिलिएशन है, कुछ लोगों के लिए इस रिकन्सिलिएशन में अभी थोड़ा सा टाइम है। कुछ लोगों के लिए ये रिकन्सिलिएशन होने में थोड़ा सा टाइम है, एंड ऑल्सो फॉर सम ऑफ यू ये एक नया पर्सन हो सकते हैं अगर आप नए पर्सन के साथ डील कर रहे हो, बट वो बहुत कम लोगों के लिए है। ओवरऑल मुझे जो दिख रहा है एक रिकन्सिलिएशन है। कुछ लोगों के लिए जल्दी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए टाइम लगेगा। ओके, लेट्स सी एरीज। वाओ, Ace of Cups, the Well, and Knight of Swords. Action, action, action.
ये पर्सन कुछ ना कुछ एक्शन लेंगे, ये एरीज जो है आपके साथ एक्शन। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन बहुत जल्दबाजी में है, ये पर्सन बहुत जल्दी सब कुछ चेंज करना चाहते हैं, जल्दी एक्शन लेना चाहते हैं, जल्दी कम्युनिकेट करना चाहते हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप समझदार रहें, आप सोच समझ के इस पर्सन से कम्युनिकेट करें या डिसीशंस ले, बिकॉज ये पर्सन बिना सोचे समझे बहुत सारे डिसीशंस ले रहे हैं इस वक्त, बिना सोचे समझे मे बी ये पर्सन अप्रोच कर रहे हैं सिचुएशन को, एटलीस्ट ये करना चाहते हैं, ठीक है। या सो कुछ ना कुछ मूवमेंट, कुछ ना कुछ एक्शन ये पर्सन चाह रहे हैं। ओके, लेट्स डू व्हाट, लियो। लियो, हर्मिट, थ्री ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स। ये पर्सन या तो गुस्सा है आपसे, या पर्सन या तो हर्ट है, इमोशनली क्लोज्ड ऑफ है ये लियो, बिकॉज ये पास्ट में हर्ट हुए थे या मे बी आपको हर्ट किए थे, बट ये पास्ट सिचुएशन को लेके काफ़ी गुस्से में है, ये पास्ट सिचुएशन को लेके काफ़ी हर्ट एक सिचुएशन में है। ऑल्सो ये हील हो रहे हैं धीरे धीरे, एंड दिस एनर्जी इज़ वेरी क्लोज्ड ऑफ। ये पर्सन ओपन नहीं है इमोशनली कुछ भी सोचने के लिए, ये करने के लिए। एक्वेरियस, लेट्स सी, Sagittarius, Two of Cups, Six of Swords, okay। Sagittarius, ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं या कम्युनिकेट करेंगे बहुत जल्दी। ये पर्सन इस कनेक्शन को फॉरवर्ड लेके चलना चाहते हैं, मूव करना चाहते हैं, बैलेंस चाहते हैं, बेसिकली कनेक्शन, एक रिलेशनशिप चाहते हैं आपके साथ, ठीक है। एंड मोस्ट ऑफ ऑल कम्युनिकेशन चाहते हैं। सो अगर कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ओके, सैज हो गया। नाउ लेट्स गो टू कैप्रिकॉर्न। एक्वेरियस के साथ कैप्रिकॉर्न, फोर ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ सॉर्ड्स, एट ऑफ वॉन्ड्स। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है, या फिर आप मैरिड हो, या ये थर्ड पार्टी सिचुएशन है। आपके पर्सन यहाँ पे जो चाहते हैं वो है एक रिकन्सिलिएशन आपके साथ, बट इस पर्सन को लगता है अभी टाइम है या ये सही टाइम नहीं है। बिकॉज अगर थर्ड पार्टी है, जिन लोगों के लिए ये थर्ड पार्टी सिचुएशन एक ब्लॉकेज बन रहा है इस सिचुएशन में, अगर ये थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं है, इस पर्सन को टाइम चाहिए, बट ये पर्सन डेफिनेटली कम्युनिकेट करेंगे, रीस्टार्ट करेंगे इस कनेक्शन को आपके साथ, बट इन डिवाइन टाइमिंग। ये पर्सन आपको चाहते हैं, बट उनके लिए उनको ऐसा लगता है टाइमिंग सही नहीं है। सो ये टाइमिंग का एक प्रॉब्लम है, बट उनका जो इंटेंशन है वो है आपके साथ एक कनेक्शन, एक स्टेबल सिचुएशन, ठीक है। ओके, लेट्स डू वर्गो, एक्वेरियस और वर्गो। पेज ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, वाओ, डेविल। सॉरी, ये पर्सन आपसे ऑब्सेस्ड है, या तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोचते हैं आपके बारे में, जितना शायद आप भी नहीं सोचते हो। मे बी ये पर्सन दिखाते हैं, मे बी नहीं दिखाते हैं, डज नॉट मैटर, बट ये पर्सन काइंड ऑफ ऑब्सेस्ड है आपसे। एंड आई सी ये पर्सन आपको प्रपोजल देना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, या फिर कुछ सक्सेस चाहते हैं इस कनेक्शन में, इस सिचुएशन में। ये पर्सन सक्सेस चाहते हैं। एंड जिन लोगों के लिए आपका वर्गो आपका हार्ट ब्रेक किए थे, या पास में अगर वर्गो के साथ आपका कुछ ऐसा सीन था जहाँ पे आप बहुत ही ज़्यादा हर्ट हुए थे, ये पर्सन रियलाइज़ करते हैं उस चीज़ को, एंड ये पर्सन आपसे सॉरी ज़रूर कहना चाहेंगे, ठीक है। सो लेट अस सी टॉरस, Aquarius and Taurus. What can we have from your person? Two of Pentacles, Two of Cups. Ooh, Justice. कुछ लोगों के लिए ये थर्ड पार्टी सिचुएशन है। जिन लोगों के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन है, आई थिंक आपके पर्सन दोनों चीज़ को जगल करने की कोशिश कर रहे हैं, दोनों सिचुएशन को, दोनों रिलेशनशिप, मैरिजेस को। जिन लोगों के लिए थर्ड पार्टी नहीं है, ये पर्सन डिसाइड फाइनली करना चाहते हैं दैट आखिर ये चाहते हैं इस रिलेशनशिप को या नहीं, क्या ये रहेंगे या मूव ऑन करेंगे। सो ये पर्सन डिसाइड कर रहे हैं, ये पर्सन एक जजमेंट पे आ रहे हैं, डिसीजन ले रहे हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, बिकॉज ये एक जनरल रीडिंग है। सो प्लीज़, सो दैट इज़ व्हाट आई सी फॉर यू, एक्वेरियस। सो
आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी, एंड अगर ये वाला स्टाइल आपको ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे ज़रूर बताना कमेंट्स में, एंड मैं ऐसे ही करूँगी, अगर नहीं तो नहीं. इट्स अप टू यू गाइज. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू टुडे. एंड अगर आपको अच्छे लगे then please do like, share and subscribe to the channel. Be a part of the family. मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में. Till then, take care and goodbye.